सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महाददो तासां मध्ये तु आनन्दा तस्मै देवे नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शीर्षा वन्दे भूतिभावस्य मातरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णो धेनु कीर्ति निर्मल जोदायक फल चार। बोलिए गजानन जी महाराज की, हरिहर भगवान की, जगदम्बे मात की, भैरवनाथ की, गैया मैया की, प्रकृति माता की, राधे रानी की, वृक्ष भगवान की, पारसिंह बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय अध्यात्म जगत के सर्वोत्कृष्ट आसन पर विराजमान होकर संपूर्ण जगत को ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित कर अज्ञान रूपी अंधकार का सदा सर्वदा के लिए नाश करने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गौ माता जी, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ नित्य सिर झुकाते हैं, जिनके श्री विग्रह का स्पर्श पाकर के 33 कोटि देवता आशीर्वाद देने की क्षमता प्राप्त कर जाते हैं, जिनके सुंदर से सिंगों पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, जिनके मूत्र में बहती हुई भगीरथी गंगा जी की धार है, जिनके स्तनों में सभी समंदरों का वास है, ऐसी जगत जननी विश्व वंदनिया आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्यारी राधा रानी जी की दुलारी इस जगत में विराजने वाली सभी कपिला कामधेनु नंदिनी नंदा गौ माताओं के चरणों में प्रणाम। श्री नंदी बाबा जिनके चतुष्पादों में सभी वेद निवास करते हैं, जिन पर विराज करके श्री भोले बाबा जी माता पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाते हैं, ऐसे धर्म के महाप्रगाढ़ स्वरूप श्री नंदी बाबा को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन, भक्तिमती माताएं बहनें और जिन पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को पुनः एक बार बहुत सुंदर स्वरूप देने का प्रयास किया, ऐसे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को भी हमारा हृदय से प्रणाम। आप सभी भाई बहन यहाँ पर गाय माता जी की पवित्र कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं।
आप सबके मन में एक विचार चल रहा होगा कि गाय की कथा कैसे हो सकती है। जिस गाय को अधिकतर लोग रखना पसंद नहीं करते। कुछ लोग गाय माता रखते भी हैं तो भी कब तक, जब तक दूध दे रही है तब तक, जब तक दूध दिया तब तक तो वाली, और जैसे ही दूध देना बंद किया वैसे लात मार घर से बाहर निकाली। ऐसे दुखी गाय की कथा कैसे हो सकती है। परंतु मेरे भाई बहन, गाय माता दुखी नहीं है, गाय माता बिचारी नहीं है। हाँ, इस वक्त गाय माता ने दीन रूप जरूर धारण कर रखा है। आप सबके मन में कभी ना कभी एक बात चलती होगी कि जो गाय कचरा खाती है, लट खाती है, डंडे खाती है, गाली खाती है, वो गाय भगवान कैसे हो सकती है। तो मेरे भाई बहन, जिस प्रकार परम पिता परमात्मा राम बन करके आए, उस समय गंगा पार करने के लिए केवट के पास गए, बेर खाने के लिए शबरी मैया के पास गए। अब आप ही खुद विचार करो मेरे भाई बहन, जिस प्रभु के चरणों में से गंगा बह रही है, हरि चरणन ते निकली गंगा, वो प्रभु भला केवट के पास गए, जिनके भाई संपूर्ण जगत का पेट भरने की क्षमता रखते हो, विश्व भरण पोषण कर जोई, त्या करे नाम भरत अस होई, लेकिन वो प्रभु भी शबरी मैया के झूठे बेर खाने के लिए पहुंच गए। क्यों? प्रभु ये दीन रूप धारण करके क्यों गए थे? तो मेरे भाई बहन, भगवान दीन रूप धारण करके इसलिए गए थे कि इन भक्तों को मेरी दया आ जाए, केवट मुझे गंगा पार करवा दे और उससे मैं गंगा पार करके उसको भवसागर से पार करवा दूं। शबरी मैया के झूठे बेर खा करके उसके जन्म जन्म की क्षुधा को, भूख को मैं शांत कर दूं, इसलिए भगवान दीन रूप धारण करके उनके पास गए थे। ठीक आज उसी प्रकार से गाय माता ने हमारे सामने दीन रूप धारण कर रखा है कि मेरी इन बच्चों को मेरी दया आ जाए। मैं लट खा रही हूँ, डंडे खा रही हूँ, देख करके इनका हृदय द्रवित हो जाए, ये मुझे वापस घर पर ले जाए, घर पे ले जा करके सेवा शुरू कर दे, और जब ये सेवा शुरू कर दे तब मैं उनकी झोली को खुशियों से अपार भर दूं। इसलिए मेरे भाई बहन, आज गाय माता ने ये दीन रूप धारण कर रखा है। गाय माता कभी पशु हो ही नहीं सकती मेरे भाई बहन। जिसको पूजने मात्र से गणाधिनायक श्री गणेश जी महाराज इस संसार में सबसे पहले पूजनीय हो जाते। देखो, 33 कोटि देवी देवता है हमारे सनातन धर्म में, लेकिन सबसे पहले पूजन किसका किया जाता है? गणेश जी महाराज का। अन्य देवी देवताओं ने क्या कर? एक बार मेरे भाभी, सभी देवी देवताओं में बहस हो गई पद को लेकर। अब देखो, पद एक इतनी गंदी चीज है मेरे भाभी, जिसके लिए तो देवता तक झगड़ जाते, मनुष्य से लेकर के दानवों तक सभी झगड़ा करते हैं पद के लिए। इंद्र देवता ने कहा कि सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग का राजा हूं। वरुण देवता ने कहा कि सबसे पहले मेरी पूजा करो, मेरा महत्व अधिक है। जल देवता ने कहा है कि सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बिना तो लोग प्यास के मारे मर जाए, और एक बार प्रलय काल में संपूर्ण पृथ्वी को मैंने ही पानी में डुबाया था। अग्नि देवता ने कहा कि मेरे बिना तो लोग खाना ही नहीं खा सकते, कच्चा कच्चा कैसे खाएंगे, और लोगों की बात तो जाने दे देवताओं, हवन के माध्यम से भोग तो अग्नि द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होता है। इस सवाल का जवाब मिल नहीं रहा था कि किसका महत्व ज्यादा है। फिर सबने मिलकर के सोचा, चलते हैं शिव भोले बाबा के पास। शिव बाबा के पास गए। शिव भोले बाबा ने देखा कि क्या चुनाव का परिणाम करूं मैं, एक का नाम लो तो एक नाराज हो जाए। शिव भोले बाबा ने एक प्रतियोगिता रख दी, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसे पूजा जाएगा। सभी देवी देवता तैयार हो गए। कोई खड़ाऊ पहन लिया, कोई चटाई पर बैठ गया, कोई घोड़े पे बैठ गया, कोई शेर पर बैठ गया। आप ले लो। लेकिन गणेश जी क्या करें? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा, मुसक, उंदरा। और उसकी साइज कितनी होती है? इतनी सी। गणेश जी थोड़े से भारी है, गजब बदन है। गणेश जी ने देखा इस चूहे पर बैठ करके पूरी जिंदगी भर चक्कर काटता रहूंगा तो भी चक्कर पूरे होने से रहे, और जिस पुरुषार्थ का परिणाम पहले से ही दृष्टिगोचर हो रहा है, ऐसा पुरुषार्थ भला क्यों करना पड़े। गणेश जी ने देखा
कि शिव भोले बाबा केवल मात्र दौड़ाने की बात तो कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है। और जब भी मेरे बहन राज को उजागर करना होता है, सहारा लेना पड़ता है शास्त्रों का। गणेश जी ने खड़े खड़े ही शास्त्रों पर मंथन किया। ध्यान में आया, शास्त्रों में लिखा है, सर्वदेवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च, तीर्थानि गोपदेशु च, तीर्थानि गोपदेशु च। गणेश जी ने देखा जब सभी देवता गाय माता के शरीर में और सारे तीर्थ ही गाय माता के चरणों में उपस्थित है, तो भला मैं इधर उधर क्यों भटकूं। पास में ही गौ माता नंदी महाराज विराजमान थे, संग में माता पार्वती और शिव भोले बाबा भी थे। गणेश जी महाराज ने 7 परिक्रमा कर ली और एक कोने में जाकर के खड़े हो गए। शिव भोले बाबा ने प्रश्न किया, कहा गणेश आपको प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना है क्या? गणेश जी ने कहा बाबा हमने हिस्सा भी ले लिया और हम विजेता भी बन गए। कहा कब से यहीं पर तो चक्कर काट रहे थे। कहा बाबा आपने ही तो महापुरुषों को बुद्धि दे करके उन्हीं के द्वारा शास्त्रों में लिखाया है, सर्वदेवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च। जब सभी देवता गाय माता के शरीर में और सारे तीर्थ गाय माता के चरणों में निवास करते, तो भला मैं इधर उधर क्यों भटकूं। मैंने गौ माता नंदी सहित आपकी और माता पार्वती की भी एक्स्ट्रा बोनस में परिक्रमा कर ली। गणेश जी की बुद्धि चातुर्य को देखते हुए गौ माता जी के चरणों में 68 करोड़ तीर्थों की उपस्थिति को शास्त्रोक्त मानते हुए गाय माता के प्रति गणेश जी महाराज के श्रद्धा भाव को देखते हुए शिव भोले बाबा ने गणाधिनायक श्री गणेश जी महाराज को सबसे पहले पूजनीय घोषित कर दिया। गौ पूजन से गणेश जी महाराज से पहले पूजनीय हो गए। आप ही खुद विचार करो मेरे भाई बहन, जिनकी परिक्रमा करने मात्र से गणेश जी महाराज जगत में सबसे पहले पूजे जा रहे हो, ऐसी भगवती गौ माता फिर पशु कैसे हो सकती। चलो और दूसरा प्रमाण देखते हैं। मेरे भाभी ने घटना है 350 साल पहले। 350 साल पहले दक्षिण भारत रामेश्वरम के एक सिद्ध महात्मा जी थे। सिद्ध यानी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वैसे वो पेड़ पौधे नदी नाले सबसे बात करते थे। एक बार महात्मा जी के मन में इच्छा हुई कि देश दुनिया के लोग आकर के गंगा जी में स्नान करके जाते हैं, तो मैं भी गंगा जी में स्नान करके आऊं। पैदल ही निकले, चलते 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 4 महीने में पहुंच गए हरिद्वार। जैसे हरिद्वार पहुंचे, सीढ़ियां उतरे और अपना उत्तरी वस्त्र शॉल हटाया। उन्होंने देखा कि अलग अलग जगहों से लोग आकर के गंगा जी में स्नान करके जा रहे, पाप छोड़ करके जा रहे, पुण्य लेकर के जा रहे, और इनका पाप तो गंगा जी में बच रहा है। और मैं ठहरा पुण्यात्मा जो, मैंने तो कभी कोई पाप किया नहीं, जब से होश संभाला बचपन का तो मुझे ध्यान नहीं, और कहीं इन लोगों का पाप मेरे चिपक गया तो। ये बात महात्मा जी के मन में आई और महात्मा जी ने फिर से अपने वस्त्र ओढ़ लिए और गंगा घाट पर चक्कर काटने लगे। खूब देर तक घूमते रहे। फिर जब इस सवाल का जवाब नहीं मिला, अंत में गंगा मैया से निवेदन किया कि हे गंगा मैया प्रकट हो जाओ। और गंगा मैया एक छोटी सी कन्या का रूप लेकर के प्रकट हो गई। अब आप कहोगे कि गंगा मैया कैसे प्रकट हुई? मेरे भाभी ने कहा है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि चराचर में व्याप्त है और प्रेम से पुकारने पर आ भी जाते हैं। गंगा मैया ने महात्मा जी से पूछा, कहा महात्मा जी बोलो क्या समस्या है? कहा माँ बड़ी दूर से आया था, सोचा था गंगा जी में स्नान करके जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक दृश्य देखा कि लोग आकर के आप में नहा करके जाते हैं। मैं ठहरा पुण्यात्मा जी, मैंने कभी कोई पाप किया नहीं, इन लोगों के पाप मेरे चिपक गया तो। गंगा मैया बोले, कहा नहीं महात्मा जी, सतयुग में सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ मुझे इस धरती पर लाए थे। उस दिन में जितनी पवित्र थी उतनी पवित्र में आज भी हूं। कमैया कैसे? ये लोग तो पुण्य लेकर के जाते, पाप छोड़ करके जाते हैं। आप कह रहे हो तब मुझ में पाप है नहीं, फिर आखिरकार पाप गया तो कहां गया? गंगा मैया बोले, महात्मा जी वैसे तो ये कहने और पूछने की बात नहीं, लेकिन आप भी निर्मल स्वभाव के, मैं भी निर्मल स्वभाव की, इस नाते हम दोनों हो गए भाई बहन। और भला कोई बहन भाई से क्या बात छुपाए? बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, मलमल के नहाते हैं, रगड़ रगड़ के नहाते हैं, फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं, दुकानों पर जाते हैं,
कोई 5 लीटर की, कोई 10 लीटर की, कोई 15 लीटर की पीपी खरीद के लाता है, उसमें गंगा जल भरता है, ढक्कन लगाता है, अपने साथ लेकर के जाता है। तो सुनो महात्मा, ये कोई गंगा जल नहीं है, जिसने जितना पाप धोया है उतना अपने साथ लेकर के जाता है। महात्मा जी क्या थी, खुली की खुली रहेगी। कहा माँ, हम ठहरे सनातनी लोग, हिंदू लोग, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है जब भी घर में पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, कर्म कांड हो, उस समय गंगा जल को काम में लेना चाहिए। और आप कह रहे हो कि गंगा जल में पाप होता है। गंगा मैया मुस्कुरा करके बोले कि महात्मा जी, मैं भी तो शास्त्रों की ही बात कर रही हूँ ना। शास्त्रों में ही लिखा है गौमय वस्त लक्ष्मी गौमूत्रेच गंगे, कि गाय माता जी के गोबर में लक्ष्मी जी का और मूत्र में गंगा जी का निवास स्थान होता है। वैसे तो महात्मा जी मुझे खुद को पता है कि मेरा निवास कहाँ कहाँ है, लेकिन जिस समय गंगा जल की आवश्यकता हो, एक तांबे के पात्र में पानी लेकर के उसमें 10 बूंद गौमूत्र की डाल दो, यही मेरा शुद्ध स्वरूप गंगा जल है। आप खुद विचार करो मेरे भाई बहन, गंगा मैया स्वयं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि गौमूत्र में गंगा जी का निवास होता है। इस बात को हम आपको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पद्धतियों से बता देंगे कि किस प्रकार गाय माता के गौमूत्र में गंगा जी निवास करते हैं। मेरे भाई बहन, आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो भी मरता है पितृ बन करके आता है कि नहीं ये समस्या? अब पितृ बनने के बाद उनको संतुष्ट करने के लिए एक तो खेत के पाड़ी पे बिठाना पड़ता है या फिर गले में लटका करके घूमना पड़ता है। अब देखो मेरे भाई बहन, हमारा जो सनातन धर्म है वो अनादिकाल से है। जितने भी लोगों ने जन्म लिया सब मरे, और सब मरने वाले अगर पितृ बन जाते तो खेत में बीज बोने की जगह नहीं बचती, और हमारे सबके गले में 20-20, 30-30 क्विंटल लटकते रहते। लेकिन पहले सभी पितृ नहीं बनते थे। हालांकि सुविधाएं आज से बहुत कम थी। आज तो मेरी भाभी सुविधाएं कितनी बढ़ गई। देखो, आप गंगा जी भी जाना चाहो तो दिन भर काम कर लो, फिर यहाँ से निकल जाओ, शाम को रात्रि तक गंगा जी पहुंच जाओगे हरिद्वार, फिर सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके निकल जाओ, सुबह दुकान खोलने तक वापस घर पर। पहले से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। साधनों की बहुत कमी थी और ज्यादातर किसान ही थे। गंगा जी जाने में और आने में 1-1.5 महीने का समय चाहिए होता था। अगर 1.5 महीना गंगा जी को लगावे तो इधर खेत और फसल ही खुद गंगा जी में बह जाए। लेकिन पहले मेरे भाई बहन, सबके घर में गौ माता जी होती थी। सुबह शाम गाय माता जी का दूध निकाला जाता, और जैसे ही गाय माता जी का दूध निकालते, गाय माता गौमूत्र करती थी, और गाय माता के गौमूत्र में गंगा जी का निवास होने के कारण वहां के लोगों को सुबह शाम गंगा जी में स्नान करने का पुण्य मिलता था। तो जो व्यक्ति सुबह शाम गंगा जी में नहावे, वो व्यक्ति मेरे भाई बहन फिर पितृ बन करके कैसे लौट आवे। और एक वैज्ञानिक प्रमाण बताएंगे मेरे भाई बहन। आप कभी 5 बोतल ले लेना, एक बोतल में गंगा जल भर देना, दूसरी बोतल में सामान्य जल भर देना जो हम पीते हैं, तीसरी बोतल में गौमूत्र, चौथी बोतल में भैंस का मूत्र, और 5वीं बोतल में बकरी का मूत्र। 1 साल तक इन 5 बोतलों को ढक्कन लगा करके रख देना। 1 साल बाद ढक्कन खोलना, गंगा जल जैसे हमने रखा था, बंद किया था, वैसे ही मिलेगा। किसी भी प्रकार का जीव जंतु, बैक्टीरिया गंगा जल में हमें नहीं मिलेगा। जितना शुद्ध पहले था 100% बैक्टीरिया फ्री, वैसा ही मिलेगा। फिर सामान्य जल खोलना, उसमें मेरे भाई बहन अनेकों प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। फिर गौमूत्र वाली बोतल का ढक्कन खोलना, गौमूत्र हमने जैसे रखा था वैसा ही मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार के जीव जंतु आपको नहीं मिलेंगे। फिर बकरी का मूत्र खोलना, भैंस का मूत्र खोलना, वो सड़ जाएंगे, बदबू मारेंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु उसमें दिखेंगे। अब देखो मेरे भाई बहन, एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता, चाहे करोड़ों साल तक रख दो। लेकिन गौमूत्र खराब क्यों नहीं हुआ? वो तो मूत्र था ना। लेकिन गाय माता के गौमूत्र में गंगा जी का निवास होने के कारण गौमूत्र भी खराब नहीं हुआ। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए मेरे भाई बहन की गाय माता के गौमूत्र में गंगा जी का निवास होता है। तो जिसके मूत्र में गंगा जी विराजे,
ऐसी भगवती जगदम्बा भवानी गाय माता भला पशु कैसे हो सकती। लेकिन जिस दिन से मेरे भाभी हमने गाय माता को पशु समझ करके दुख देना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारे जीवन में दुख ही दुख बढ़ गया। आज कौन सुखी है बताना? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबको है सुख की तलाश। आज एक दिन का बच्चा भी सुख की तलाश